भारत में स्थित मां अम्बेडकर नगर से महिला विकास मंच के जिला अध्यक्ष। हमारे जितने भी दर्शक हैं सारे दर्शकों से सादर प्रणाम। आप लोग कैसे हैं कमेंट करके बताइएगा। और आज कई मुद्दे पे बात करना है, क्रिमिनलों के लिए भी बात करनी है और जो हमारे मोहतरमा उनके लिए भी बात करनी है हमें। और बहुत सारी 2-3 घटना पे भी बात करना है, बहुत विस्तार से। आज हो सकता है 15 मिनट की भी वीडियो हो जाए। बट आप लोग कैसे हैं कमेंट करके बताइएगा। और हम खासकर अपनी बहनों से कहना चाहते हैं और जो हमारे पुरुष भाई हैं उनके लिए भी खासकर कहना चाहते हैं, जो क्रिमिनल नहीं है, जो अपराधी नहीं है, जो अपनी पत्नी का बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। और कुछ चीज़ें अगर आप देखिए अपनी पत्नी के बारे में, पत्नियों को भी कहते हैं कि यही चीज़ें अगर आप लोग देख रही हैं तो बिल्कुल उसे गेट आउट करिए और कानूनी प्रक्रिया से करिए। आप उसको एकदम बिल्कुल हमेशा के लिए निपटाइएगा मत, क्योंकि आजकल निपटाने वाला बहुत तेज़ी से कार्य चल रहा है। और क्योंकि ऐसा ये लोग काम ही कर दे रहे हैं। और आज पहले हम मेरठ के ऊपर बात कर लेते हैं। मेरठ में एक घटना चल रही है। एक पत्नी जाहिल जपाट जिसको कहा जाता है, वो कितनों पढ़ी लिखी रहे, चाहे कितनों भी वो बड़ी डिग्री लिए रहे, ग्रेजुएट रहे, चाहे पोस्ट ग्रेजुएट रहे, चाहे ना ग्रेजुएट रहे, लेकिन अगर वो अपने परिवार को सही सलामत नहीं अगर वो पाल सकती है तो वो उसकी पढ़ाई लिखाई पे व्यर्थ है एकदम बिल्कुल। उसने क्या किया, एक अपने क्या नाम है, आशिक को, जो उसके स्कूल का एक बस चालक ड्राइवर था, उससे उसका अफेयर चला। और अपने ही पति को इतना, जबकि लव मैरिज भी शादी उसने की थी, और अपने पति को एक बार उसने मरवाने का साजिश ये रचा था कि एक गाड़ी का एक्सीडेंट कराया, तब बेचारी की मृत्यु नहीं हुई। इसके बाद इतना बड़ा भैया, महिलाएं अब इतना शातिर हो गई हैं, पुरुष भी बहुत शातिर हो गए हैं। बहुत सारी घटनाएं अभी भी घट रही हैं महिला और पुरुष के बीच में। तो अब ऐसी चीज़ें ये लोग कर रही हैं कि अब तक तो जहर, फांसी, मतलब तरह तरह की चीज़ें, मतलब कोई ऐसा चीज़ नहीं बच रहा है कि जिसको ये लोग इस्तेमाल नहीं कर रही हैं अपने पतियों को मारने के लिए। पहाड़ पानी, मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं बच रही है। मेरे हिसाब से तो कुछ भी नहीं बचेगी। मोहतरमा अपने पति को अपने आशिक के लिए, वो भी एक बच्चे की माँ थी, और अच्छा खासा परिवार भी चल रहा था, पति प्यार भी किया था, शादी भी किया, अच्छे से जीवन यापन भी हो रहा था। 20 लाख के लिए जो है अपने पति को, एक जहरीले कोबरे को मंगवा करके अपने आशिक से, और बताओ डसवा देती है, 2-3 बार डसवाती है, और बेचारा जो है इस दुनिया को अलविदा कह देता है। वो तो मोहतरमा सोची मैडम जी कि उनका जो क्राइम वो कर रही है, जो अपराधी पना कर रही है, उसका कोई नहीं जान सकता। बट देखो, कोई भी कितना बड़ा क्रिमिनल रहे, कोई भी अपराधी रहे, लेकिन इस कानून के बीच में सबसे बड़ी अदालत तो ऊपर बैठी हुई है। अगर वहाँ की अदालत से कोई बच गया तो समझिएगा कि उसका बहुत जीवन धन्य हो जाएगा। लेकिन इतना बड़ा साजिश रचने के बाद अगर कोई बच जाए कानून से, तो फिर कानून का रहना बेकार है। इसलिए जो है कई टीम भी गठित करते हैं। जब कोई घटना घटती है तुरंत जो है अपने मेन मुद्दे पे पुलिस इन्वेस्टिगेशन पे नहीं पहुंचती, पहले इन्वेस्टिगेशन करती। हाँ, अगर आप कोई चीज़ कर रही हैं तो आप पुलिस को तुरंत सूचना दीजिए अगर आपके साथ कोई अनहोनी होने का शंका है। अब तो महिलाएं हथियार लेकर के चल रही है। एक प्रिंसिपल जो है अपने हाथ में, एक हाथ में चाकू, एक हाथ में बाकी ले रखी है उन्होंने, बनवा करके वो विद्यालय में लेके जाती हैं। वो भी प्राइमरी के बच्चे जो होते हैं वो डर जाते हैं, बहुत ज़्यादा सदमे में हो जाते हैं, क्योंकि वो बता रहे हैं कि वो अपने मानसिक रूप से पूरे तरीके से स्वस्थ नहीं है। लेकिन कोई अगर अपने सुरक्षा के लिए लेके चल रहा है तो थोड़ा सा नियम से लेकर के चले तो थोड़ा ठीक भी लगे उसको। आप जो है लीगल तरीके से आप परमिशन ले लीजिए। बार बार मैं कह रही हूँ कि परमिशन ले लीजिए, इसके बाद आप ले करके चलिए तो थोड़ा सा सही भी लगेगा। एक कुकर्मी जो है एक महिला को भरे रोड पे 2 साल के 3 साल के रिश्ते को बीच रोड पे उसको दरेड़ दे रहा चाकू से, कोई गन्ने के खेत में मार दे रहा है। तो इसलिए जो है किसी के ऊपर भरोसा करने लायक नहीं। कोई कहीं बुला रहा है, कोई कहीं बुला रहा। इतना प्यार में यार, प्यार करोगे किससे? और जो सच्चा प्यार मिल रहा है उसे लोग तो इस कदर ठुकरा रहे हैं ना, जैसे लग रहा है कि वो बहुत बड़े विश्व सुंदरा हो गए हैं मोहतरमा लोग। हाँ, इसलिए हम कह रहे हैं जो 420 होते हैं ना, जो महिलाओं से उनका पेट नहीं भरता है ना, बहुत महिलाओं को उनको यूज करने वाली वस्तु समझ लेते हैं, जूता चप्पल कपड़े समझ लेते हैं ना, वो महिलाएं ना बहुत कोमल भी होती हैं और बहुत कठोर भी होती हैं, इतना समझ लेना। हालांकि जो प्यार करने वाली महिलाएं, जो पत्नियां हैं ना, उन्हें लोग एक्सेप्ट बहुत अच्छे से नहीं करते हैं।
और ऐसे लोगों के साथ में ऐसी पत्नी मिलना भी चाहिए कि अगर वो अपनी पत्नी को सही दिशा में जो पत्नी ले जा रही है, उसके खान पान को ले करके उसको हर जगह से केयर कर रही है, अगर वो प्रताड़ित कर रहा है, उसे छोड़ दे रहा है, तो ऐसे पुरुष को ऐसी महिला मिल जाना चाहिए कि उसके एक टुकड़े नहीं हज़ारों टुकड़े कर देना चाहिए। तो ऐसे लोगों को ऐसा होना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं क्रिमिनलों की। आज तो क्रिमिनलों के लिए आज कानून की तरफ से न्योता मिल गया होगा। क्यों? मज़ा आएगा, आएगा मज़ा, क्योंकि बहुत तुम लोगों का मन बढ़ गया। और मोहतरमा क्या हो गया है, अब आप बात करिए, हमने आपको छूट दे दिया है भैया। 4 बजे बात हो रही है, 7 बजे बात हो रही है, 12-1 बजे के बाद बात हो रही है। कल रात में तो बात नहीं हुई थी। बहुत ज़्यादा क्रिमिनलों से, अपराधियों से बात कर रहे हो ना, करो, क्योंकि मैंने तो आपको छोड़ ही दिया है। मेरा तो कोई मुद्दा तो है नहीं आपसे, ना प्यार का, ना कोई रिश्ते का। लेकिन आप उन अपराधियों के हाथ में, उस क्रिमिनलों के हाथ में अपना हाथ डाल रखा है, तो अच्छी बात है। ये देखो आने लगी मोहतरमा लोग। दरवाज़ा बंद कर लो, दरवाज़ा बंद करो बेटा, नहीं तो बहुत ज़्यादा आएगी। बाहर का दरवाज़ा बंद करो, लाइट जला दो बाहर की, अंदर का नहीं। इसलिए जो है, हमें आपसे कोई मतलब नहीं है। और अगर थाने पे किसी ने दलाली करने का प्रयास किया हमारे मैटर में, हमारे थाने पे, तो हम पूरे रंगों हाथों के साथ हम पकड़ेंगे, बता दे रहे हैं। ठीक है, हमारे में नेतागिरी हम चलने नहीं देंगे। और पहले से भी हमने कह रखा, अपराधी की पत्नी, जो नया वाला अपराधी जन्म ले लिया है, तुझे जितना भी सोर्स लगाना होगा, जितना भी तुम्हें करना होगा, तुम कर लेना। हम अगर घर बैठ करके हम सारी चीज़ तुम्हारी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं हर जगह, तो तुम तो मेरा पावर देख रहा था। 2 कौड़ी का इंसान, 2 कौड़ी का क्रिमिनल अपराधी, तुम मेरा पावर देख रहा था। अभी क्या, अब तुम धीरे धीरे हमारा पावर देखोगे कानूनी प्रक्रिया से, क्योंकि तुम लोग ना बहुत ज़्यादा जन्मजात अपराधी पैदा हो गए हो ना। तुम लोगों को पूरा मिच्योर कर करके साफ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज तक कोई महिला नहीं मिली थी। लेकिन हम बैठने वाले नहीं हैं। तुम सब की धुलैया सरफ और साबुन से बहुत अच्छे से करेंगे, वो भी वॉशिंग मशीन में डाल करके। ठीक, तो हमारा प्रयास जारी है। तो इसलिए मोहतरमा, हम आपके बारे में कल बोल रहे थे कि कल आपकी जन्म कुंडली खंगाली जा रही थी, और आज आपको बता दे रहे हैं। आपने अपराधियों से बहुत ज़्यादा डिमांड भी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप चतुराई भी दिखाना चाह रहे हैं कि आप हमें एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद आप हमें लास्ट में बहुत बुरे तरीके से आप हमारे साथ वारदात का अंजाम देंगे। इसलिए जो आप चतुराई कर रहे हैं ना, वो चतुराई में अब श्रीतमा फंसने वाली नहीं है, क्योंकि प्यार दिल से होता है, ऊपर के मन से नहीं होता है। और ख़ासकर हमने आपको कब का निकाल फेंका है। और हमारी 2-3 बहनें कमेंट भी की हैं, अर्चना बहन और खुशबू बहन ने, कि दीदी आपको उन अपराधियों को कानून सजा देगी। बहन, हम पूरे तरीके से तैयार बैठे हैं, और तब तक हम चलेंगे इस 2-3-4-5 लोगों के साथ, जब तक इन्हें हम छठी का दूध नहीं याद दिला देंगे, चाहे पूरा जीवन लग जाएगा। लेकिन तुम्हारे पास हम आने के लिए हम तैयार नहीं होंगे, कभी भी एनी टाइम नहीं होंगे। तुम्हें जो करना था वो तुमने कर लिया। जिन अपराधियों से तुम्हें बात करनी थी, उन अपराधियों से तुम बात कर रहे हो। अभी भी ये बंदा 6:30 बजे के आसपास में लुधियाना वाले से बात किया है, और उससे भी बात 12 बजे, 12:30 बजे के आसपास में तुमने बात किया। हालांकि नोट में दिख रहा है सारी चीज़ें, लेकिन बताने का कोई अब मतलब नहीं बनता, क्योंकि तुम उस अपराधियों से, जो मेन अपराधी, उससे भी तुम बात कर रहे हो, जो वहाँ वाला पंजाब वाला, उससे भी तुम्हारी बात हो रही है। तो अपराधियों के साथ में तुम्हारा जीवन, तुम्हारी दोस्ती मुबारक हो। लेकिन हमारे बीच से तुम बेदखल हो चुके हो। तुम्हारा कान कोई भर दिया तो तुम सबका कान लेकर के चल रहे हो। लेकिन तुमने कभी सोचा था कि तुम्हें एक पत्नी के रूप में तुम्हें शायद कुछ अनमोल चीज़ मिली थी। मैं दुनियादारी से डरने वाली नहीं थी, क्योंकि जब मैं गलत नहीं करती हूँ तो मैं किसी को बख्शती भी नहीं हूँ, चाहे उसके लिए मुझे कहीं भी खड़ा होकर के सवाल जवाब लेना देना पड़े, कोई दिक्कत नहीं है, मैं कर लेती हूँ। इसलिए मैंने ये सोच रखा था तुम्हारे साथ, जब इतने सालों से मैं थी तुम्हारे साथ, जब तुम नहीं समझ पाए मुझे,
तो अब क्या समझ पाओगे? अब जब तुम शुरू से क्रिमिनल अपराधियों के बीच में रहे हो तो तुम्हें उसकी गणित, उसका समझदारी, उसका रेगुलेशन जो होता है ना, वो चीज़ों लेकर के चलोगे। काउंटिंग कर रहे हो ना। अच्छे इंसान की बात अच्छे इंसान के समझ में आती है, और अच्छी बातें अच्छे इंसान की बात बुरे इंसान को समझ में बिल्कुल आती नहीं है। लेकिन हम तुम्हारे आसपास में रहेंगे, तुम्हें भी पता चलेगा वो परिवार जो है पूरे तरीके से मिडिल क्लास का नहीं है, बहुत अच्छी फैमिली से है, वो अच्छी सोसाइटी से है। और ये मेरा दुर्भाग्य नहीं है, मेरा ये अच्छा कर्मों का फल है कि जो वो लोग पहला प्रस्ताव मेरे सामने रखें। और तुम ही लोग की वजह से, क्योंकि तुम लोगों ने, तुम्हारे आसपास के तुम्हारे घर वालों ने मेरे लिए बहुत अभद्रता की थी, और वो लोग सुनते गए, वो लोग भी यही सोचे, काउंट किए और अपने माइंड में रीड किए कि एक महिला के लिए वो महिला डट करके सम्मान कर रही है लोगों का, और जो महिला पूरे तरीके से खड़ी होकर के कानून के बीच में रह करके लोगों की सम्मान करती है, लोगों का सपोर्ट करती है, और खुद के अपनी बात रख रही है लोगों के सामने बेधड़क होकर के, और उसी महिला के बारे में, उसके चरित्र का हनन किया जा रहा है, उसके बारे में जगह जगह टिप्पणी की जा रही है। उनके सामने भी टिप्पणी तुम्हारे घर वाले किए थे, तो इसलिए उन लोगों को ज़रूरत था ऐसे इंसान की। लोग कहते हैं कि जो पूर्व में हुआ, लेकिन जो वर्तमान समय में चल रहा है, अतीत को भूल करके वर्तमान समय में जीना चाहिए। तुम्हारे पूर्व समय में क्या चल रहा था, वर्तमान में क्या चल रहा, मैंने सब कुछ भुला दिया था। हालांकि मैं ऐसा कोई कार्य नहीं की थी, लेकिन तुमने ऐसे अपराधियों की बात मान करके तुमने एक अपनी, जो बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है मुझे तो, अगर मुझे पूरा परिवार अगर पूरे तरीके से, अगर वो क्या बताऊं मैं, वो कुछ भी ना करने लायक रहे, फिर भी मैं उनको एक रोटी कभी कम नहीं होने देती। मेरा बस बचपन से यही सोच था कि मैं लोगों की सेवा करूं, मैं अपने लिए कुछ भी नहीं बचाना चाहती हूँ। आज भी लोग अगर कहीं से भी मुझे फ़ोन कर देते हैं, मैं जिस लायक रहती हूँ मैं वहाँ प्रेजेंट हो जाती हूँ। तो मेरा ये सोच जो है ना, यही मुझे आगे ले जा रहा है, और यही सोच मेरे लिए जो है लोगों के लिए मायने रखता है। और आज यही सोच मुझे आज सच्चा परिवार मिलने के योग्य में हूँ, और जो लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं। इसलिए पहले भी बता रहे थे, आज भी बता रहे हैं, आसपास में रहेंगे, खुद सामना होगा, खुद देखोगे आप, लेकिन नजरें नहीं मिला पाओगे, क्योंकि आपने उस अपराधी से हाथ मिलाया। वो अपराधी आपको जान से मारने की बात किया, माँ को गाली दिया, बेटी को मेरे गाली दिया, मुझे गंदी गाली दिया, लेकिन उसको तोड़ना मुझे बहुत ज़रूरी है, मैं उसे तोड़ूंगी भी, ऐसा नहीं है। और बहुत कानूनी प्रक्रिया से बहुत बुरे तरीके से वो तोड़ा जाएगा, उसके समझ में आएगा। और आप जो कर रहे हैं वो कर ही रहे हैं, लेकिन आपकी कुंडली से जो मेरे लिए निकल के आई है, आपने मेरे लिए बहुत षड्यंत्र रचा है कि आप मुझे एक्सेप्ट करेंगे, इसके बाद में जो है बहुत सारी चीज़ें करने वाले हैं। तो इसलिए हमें नहीं, हम तो पहले ही छोड़ दिए हैं, लेकिन जन्म कुंडली आपकी खंगाली जा रही है, बस इतना समझ लीजिएगा। हमें आपसे कोई लगाव नहीं, कोई मतलब नहीं, कोई रिश्ता नहीं, बस जिसके लिए है वो हमारे परिवार के बीच में आ चुका है, हमें उनसे मतलब है। अब आपको क्या करना है क्या नहीं करना, हालांकि आपने शादी कर ही रखी है, आप उसके साथ में एंजॉय करिए। हमें अपने अच्छे परिवार के बीच में अभी से हम उनसे घुल मिल रहे हैं, अभी 2 साल का हमने समय दिया है। 2 साल के बाद ही जो प्रक्रिया होगी वो 2 साल के बाद ही होगी, और पूरे सोशल मीडिया देखेगी। बाकी सबको जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।